अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं पहले अपना तारुफ आपसे करा दूँ। मेरा नाम है ताशीना नूर और मुझे सब कहते हैं, बड़े छोटे, दादा, नाना सब मुझे आंटी ताशी कहते हैं। अच्छा, तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं पढ़ाती तो स्कूल में हूँ छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जिस बात का आता है ना, कहानियाँ सुनाने का, क्योंकि मुझे लगता है उससे सबसे ज़्यादा आप सबसे प्यारे प्यारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी, जो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है और समझ में आती है ना, कहानी के ज़रिए ना। बताओ, सच्ची है बात? आप लोगों में से किसको पसंद है किताबें पढ़ना? इसीलिए तो आए हुए ना ज़हीन मेरे अक्लमंद बच्चे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि किताबें पढ़ेंगे आप और समझेंगे। अच्छा, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप मुझे पहले बताएं कि जी, क्योंकि हर एक ये देख रहा है ना, तो आप किस शहर में रहते हैं? कराची में। कैसे लगता है कराची आपको? अच्छा लगता है? बिल्कुल हर चीज में अच्छा लगता है। क्या चीज गड़बड़ लगती है? आपको कैसे पता था कि मैं इसके बारे में बात करूंगी? शहर तो हमारा बहुत प्यारा है, हमें मिला भी है बहुत प्यारा, लेकिन जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा उसके बारे में तंग करती है और तकलीफ होती है वो गंदगी है ना, कूड़ा कचरा। और उसके बारे में हमें कुछ करना भी पड़ेगा। तो देखते हैं, आज मैं आपको एक बड़े मज़े की कहानी सुनाऊंगी बच्चों की। बड़े बहादुर बच्चे हैं और अक्लमंद बच्चे हैं, उन्होंने भी मसला अपने हाथ में ही ले लिया था। अच्छा, पहले बताऊंगी इसके, ये अंग्रेजी में है गार्बेज मॉन्स्टर। अच्छा, मगर मैं आपको इसको कहूंगी कूड़े की बला, क्योंकि मजे की बात यह है कि हर कहानी चाहे इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो, किसी में हो, हम अपनी जुबान में भी सुना सकते हैं। पढ़ने वाले को पहले समझ के फिर सुनाना होता है। अच्छा, ये निगार नजर साहिबा ने लिखी है और आप बच्चियां हैं, बड़ी हो रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी खातून है। कार्टून पता है ना, कार्टून क्या होते हैं? तस्वीरें बनी हुई होती हैं और ये वगैरह। तो पहली पाकिस्तानी खातून और बल्कि पहली मुसलमान सारी उम्मा में वो पाकिस्तान खातून है जिन्होंने कार्टून्स में की तरीके से बच्चों को कहानियाँ सुनाई और कार्टून बनाए। बहुत साल पहले गूगी के नाम से इनके बड़े टीवी पे भी आता था और उसमें, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी उसकी तस्वीर भी उन्होंने ही बनाई है, उसकी मुसव्वरा भी वही है। अच्छा, और अब कहानी शुरू होती है हमारे प्यारे शहर कराची की। और कराची में रहते थे दो बच्चे, एक का नाम था, बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन ये खास बच्चे हैं ना, एक का नाम था गूगी और एक गाउची, और उसकी जो थी ना बहन, उनका नाम पाक में ना, जाहिर बात है अच्छी आबो हवा में। अब उनके एक दोस्त थे, इसका नाम था सारा और आमिर। ये चारों के चारों बड़े मिलके जाते थे, मजे से पार्क में खेला करते थे। लेकिन जब ये खेल रहे होते थे ना, तो अल्लाह ताला ने उनको एक अजीब सी नज़र देखी थी कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आती थी जो बाकी लोगों को नहीं नज़र आती थी। और वो क्या था? लोगों का कचरा, कूड़ा। उनको समझ नहीं आती थी, हम पार्क में खेल रहे, फुटपाथ पे चल रहे, और एक कोई आता है और वो थूक देता है। या पता नहीं, समझ नहीं आती, कितनी गलत बात है। आपका क्या ख्याल है, ऐसे होना चाहिए? हरगिज नहीं। मगर यही बात थी, मगर आसपास के लोगों को समझ नहीं आती थी। गाड़ियां थी और जहां जिसको देखो टॉफी खाई, ये रैपर उठा के यूं फेंका, जूस पिया, क्या किया, किधर फेंका? वहीं पर फेंका। पता है क्या, कभी कभार तो कूड़े का डब्बा भी पड़ा होता था, मगर क्यों फेंके, क्यों बॉदर करे कि भाई ऐसे करें। खैर, आहिस्ता आहिस्ता पाक तो भाई बुरा हाल हो गया कराची को। ये देखिए, आप नजर आया आपको तस्वीर में? ये देखो, हड्डी बोटी छिलका डब्बा, रैपर कुछ छोड़ा नहीं था, बस वो कचरा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। और इनको समझ ना आया कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उनको यूं महसूस होने लगा कि ये बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया है कि हम पार्क भी नहीं जा सकते। बस देखो, बला की तरह ये देखो कूड़ा कैसे हमारा पीछा कर रहा है, एक कदम रखने को नहीं रहा पार्क में। आप मुझे बताएं, इनको कैसे महसूस हो रहा है अभी?
سوچ کے بتاؤ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ کو کیسے لگے گا؟ بہت برا لگے گا، پریشانی ہوگی، دل دکھے گا، گھبرائے گا. بس ان کا یہی حال تھا. اب کیا کریں؟ آہستہ. اور بچوں جب رات ہوتی اور وہ سوتے تو ان کو ڈراؤنے خواب آتے تھے کہ جیسے وہ کوڑے کچرے کی جو بلا ہے نا وہ ان کے بستر کے نیچے بھی ہے. اف اللہ، سوچو رات کو بھی سکون نہ ملے، دن کو نہ پارک میں کھیل سکے، گلیوں میں جائے تو کوڑا کچرا نظر آئے، پان کی پیکے بھی نظر آئے. کیوں نہیں لوگوں کو سمجھ آتا ایسا نہیں کرنا؟ اور پھر رات کو خوابوں میں بھی ان کو کچرا کوڑا نظر آنے لگا. بیچارے بچے، مجھے تو ان پہ بڑا دل دکھ ہے. اور پھر جی امی کے ساتھ سیر کے لیے جا رہے ہیں. امی سوچ رہی ہے آج کون سا لون کا جوڑا لوں گی، اور وہ نئی چپلیں آئی ہیں نا اسپوٹنک میں وہ خریدوں گی. اور امی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے کوڑے کچرے کی بلا ہمارے پیچھے، اور امی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. یہی تو گڑبڑ تھی، نہ امی کو نظر آئے، نہ ابا کو نظر آئے، نہ ہمسایوں کو نظر آئے. صرف پریشان تھے تو یہ 4 پیارے پیارے چھوٹے چھوٹی ننھی جانے بچے. کون کون؟ ببلو، گوچی، سارا اور عامر. اب کیا ہوا بچوں؟ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، کوڑا اتنا زیادہ ہونے لگا، یوں محسوس ہونے لگا کہ ہمارے گھروں کے اندر آ گیا. کبھی آپ سوچ سکتے ہو ایسی چیز؟ آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ اتنا کوڑا ہو کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی آ جائے، کیونکہ اس کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. آپ کے گھر تو کم از کم پیارے پیارے صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی نہیں بخشا کوڑے نے. اور بچے پریشانی میں اب کیا کریں؟ آخر کار کوڑا بن گیا ایک میرا پسندیدہ کھلونا. کیا بن گیا؟ کوڑے کی بلا. کوڑے کی بلا دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ میں نے بھی کوڑے کی بلا بنائی ہوئی ہے. اف، دیکھا کتنی بری ہے نا. بس کوڑے کی بلا، میرے تو دل بھی نہیں چاہتا اس کو دیکھو، مگر کیا کروں، بات تو کرنی ہے. یہاں بیٹھو چھوٹی سی بلا، آپ ادھر بیٹھو، آپ کو بھی ہم سیدھا کریں گے. اچھا جی، اب کوڑے کی بلا، اور بچے کہہ رہے بچاؤ بچاؤ، بھاگو، ہمارا پیچھا کریے کوڑے کی بلا. اب دیکھو، میں نے کہا نا عقل مند بچے تھے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ گئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کوڑا ہی کوڑا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سوچا ہم کچھ کریں گے، اس کا نتیجہ نکالیں گے. بیچارے کہنے لگے اب کیا کریں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. کسی نے کہا یوں کرتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے دوسرے پلانٹ پہ چلے جاتے ہیں، مریخ میں چلے جاتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو راکٹ نہیں ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ ایسا کرتے ہیں، کراچی کو چھوڑ کے نا ہم ایک کشتی بناتے ہیں، کوئی دور سنا ہے بڑا خوبصورت جزیرہ ہے. کیا ہوتا ہے جزیرہ؟ آئی لینڈ نا، بالکل الگ تھلگ. ہم وہاں چلے جائیں گے. اب اس کے لیے کیسے جائیں گے؟ کیا چاہیے ان کو بتاؤ؟ کشتی چاہیے. خود کام کرنے والے بچے تھے، لکڑی لائی، ہتھوڑا کیل ڈال کے ایک مزیدار سی کشتی بنائی. اس کے بعد وہ کشتی لے کر گئے سمندر کے ساحل پہ. اللہ، ساحل کا کیا حال تھا. تصویر میں دیکھو کیا ہے ساحل پہ، کیا ہے وہاں بھی دیکھا، ریپر، پتہ نہیں کیا کیا تھا. بس آپ کچھ 2-3 چیزوں کا نام لو، بتاؤ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیسا کچرا ہوگا؟ ریپر، ڈبے، چھلکے، بوتل بڑی خطرناک چیز ہے. ایک تو پلاسٹک اور شیشے کی بوتل. توبہ توبہ توبہ. خیر انہوں نے کہا شکر ہے، جان چھٹی، کشتی ڈالو سمندر میں، بھاگو اس کراچی سے. ایسا ہی کیا، کشتی میں بیٹھے، چپو چلایا، ٹنگ ٹنگ ٹنگ. کیا تیر رہا ہے ساتھ ساتھ؟ ہاں جی، وہ کالی کالی بلائیں تھیلیوں کی طرح ایسے کر کر کے تھل طرف. اللہ ہمیں بچا دے ان سے، یا اللہ ہمیں بچا دے، بس مصیبت آئی ہے. مگر ان کو کیا پتا تھا، کشتی گئی پلٹی، ایک زور کی لہر آئی اور کشتی گئی لڑک، اور پانی میں گر گئے بچے اندر. نیچے گئے پانی میں، ہاں کیا مزے مزے کی مچھلیاں دیکھی. اسٹار فش دیکھو، مچھلی دیکھو، کتنے خوبصورت رنگ ہے، ہائے ہائے کتنی اچھی دنیا ہے نیچے سمندر کی. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. مگر تھوڑی دیر میں آئی کون؟ میڈم جل پری.
जल परी क्या होती है? हाँ जी, मरमेड भी कहते हैं जल परी। और जल परी जो थी ना, एक्चुअली बड़ी जली हुई थी, यूं करके इनको कैसे देख रही है? खुशी से देख रही है कि गुस्से से देख रही है? बहुत सा अकड़ के गुस्से से देख रही है। कहती, आ गए तुम लोग यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। बबलू, गांजे, गुची और सारा और हमने क्या किया है? देखो जरा, क्या किया भाई तुमने हमारे समंदर का? अरे भाई, जूतियों का कोई काम होता है समंदर में? जूती टूट गई, समंदर में फेंक दी। सोचा है होता है ऐसे? मुझे तो बहुत ज्यादा समंदर में जूतियां नजर आती हैं। अच्छा जी, टायर खराब हो गया, समंदर में फेंक दिया। गाड़ी खराब हो गई, फेंक दी। आप लोगों ने समझ क्या रखा है? हमारे समंदर का हाल खराब कर दिया है आप लोगों ने। बहुत बुरी बात है, हमारी तो गलती नहीं। बस जी गुस्सा आया, ऐसे कान से पकड़ा जल परी ने बच्चों को और यूं करके ऊपर धक्का दिया और वेल मछली आई और गुस्से से छड़ाप लगाई उनको और निकाल दिया समंदर से। उड़ते 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 बाहर निकले तो क्या नजर आया? आइलैंड जजीरा। खूबसूरत दरख्त निकले हुए, अच्छी सी जगह। वाह भाई वाह, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। मगर वहां पहुंचे तो कौन इंतजार कर रहे हैं? जानवर, खुश और गुस्से में। बड़े गुस्से में थे सब ने यूं देखा, इंसानों का यहाँ आना बंद है। और देखे बनमानस था, हिरन था, खरगोश था, चिंपैंजी था, जिराफा था, ज़ीब्रा था, बस सारे जानवर बड़े गुस्से में थे। और उनको बड़ा गुस्सा आया, यहाँ आप क्यों आए? आपको इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा, मगर हमारी क्या गलती है? हम तो आपके पास आए नहीं। तुम्हें पता है तुम इंसान क्या करते हो? पिकनिक करते हो, बिरयानी की देग, कोका कोला की बोतली, चिप्स के डब्बे, फिर पान खाते हो, फिर पान के फेंकते हो, फिर पीक मारते हो वहां, और फिर बिरयानी शरिया के बड़ा मजा आया। बड़ी अच्छी पिकनिक थी, सारी हड्डी बोटी कचरा वहां छोड़ छड़ा के बड़े मजे मजे से अपने घरों में चले जाते हो। बड़ी अच्छी पिकनिक रही, बड़ा मजा आया। और पीछे क्या छोड़ के जाते हो? हमारे लिए कचरा। ठीक है ना? तो बस अब तुम जाओ। नहीं, हमें माफ कर दे, हम बाकी लोगों की तरह नहीं है, हम आपके साथ क्या करते हैं? फिर मैंने बताया ना, अक्लमंद ज़हीन बच्चे थे। उन्होंने सोचा अब हम इनकी मदद करेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। चलो आओ सफाई करते हैं, सब मिलके कुछ करते हैं। अच्छा चलो, तुम्हें भी इजाजत देते हैं। कैसे हो तुम लोग? शायद कि तुम लोग बाकी इंसानों से फर्क हो। बस जी ऐसा ही हुआ, एक बड़ा सा खड्डा खोदा, उसके अंदर इन्होंने छिलका कचरा जमा किया, भरना शुरू कर दिया। आखिरकार पता क्या हुआ? जजीरा कैसे हो गया? साफ, खूबसूरत, हसीन। अब ये तो तमाशा वहां हो रहा है, अब बताओ शहर में, कराची में क्या तमाशा हो रहा होगा? गंदगी के अलावा किसके बच्चे थे? जी हाँ, आपको पता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? आपके माँ बाप। और वो ही हुआ, हमारे बच्चे कौन ले गया? अखबार वाले आए हुए हैं, पुलिस वाले आए हुए हैं, रिपोर्टें लिखाई हैं, 4 बच्चे गायब हो गए कराची के। कहाँ चले गए पता नहीं, कौन ले गया। अम्मी का तो रो रो के निढाल, अब्बू के परेशानी, सब कुछ। अब जो जंगल में वो बैठे हुए थे जजीरे में, एक बड़े से बदमाश को ख्याल आया, बच्चों तुम लोग तो यहाँ मजे से बैठे हो, तुम्हारी अम्मी अब्बा को पता है कि तुम लोग क्या आए हुए हो? नहीं। क्या तुम बताए बगैर चले आए? हम क्या करते, इतने तंग आए हुए थे, कोई हमारी बात तो सुनता नहीं था, तो फिर हमने खुद ही इरादा कर लिया कि अपने हाथ में सब कुछ ले लें। चलो भाई अब वापस घर जाओ, तुमने यहाँ तो काम कर लिया। अच्छा ठीक है, चलो जी, चारों के चारों भाई चले गए अपने घर तैयारी करके। जब वो वहां पहुंचे, पहले तो खुशी के मारे पूरे शहर ने कहा आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वापस आ गए। मगर फिर क्या हुआ होगा? उस वक्त अम्मी ने कहा होगा हाय मेरा बच्चा वापस आ गया, हाय मेरी अम्मी। फिर जब थोड़ी देर के बाद ख्याल आया होगा ना, तो फिर तो चलो खैर है कभी कभार। लेकिन उन्होंने कहा प्लीज अम्मा बाप सब नाराज ना हो, आपको पता है हम क्यों चले गए थे? कराची इतना गंदा हो गया, इतना कूड़ा आ गया है, हम यहाँ नहीं रह सकते थे ना। आप भी हमारी बात नहीं सुन रहे थे, शहर वाले भी बात नहीं सुन रहे थे। सब
बड़ों ने सुना, टीवी वालों ने सुना और सारे शहर वालों ने सुना। बात तो सही है, छोटा से बच्चे हैं मगर बात बहुत जबरदस्त करे, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, उन्होंने क्या किया होगा? सफाई की मुहिम शुरू कर दी, और ये नहीं कि एक दफा, हमेशा के बस जी पूरा कराची साफ हुआ, कूड़े के डब्बे लगाए, सारे बच्चों ने हर जगह मुहिम की कि भाई सफाई रखें। और पता है क्या, एक दूसरे को इजाजत दे दी, अगर मैं गलती से भूल जाऊं और मैं कहीं फेंक दूं, आप मुझे मना करें और मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा कि आपने मुझे क्यों मना किया। गलत काम किया ना तो बस आप माने अपनी गलती को। बस जी उन्होंने सबने काम शुरू कर दिया, जानवरों का शुक्रिया अदा किया और सारे जानवर वापस अपने जजीरे पे चले गए। उन्होंने सबको कहा आप लोग कभी कभार तो आ सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना पहले कोशिश करना कागज में चीजें लेकर आना, थैलियों में नहीं, प्लास्टिक की थैलियों में मत लाएं आप जो कुछ भी आप लाते हैं। और अगर हड्डी बोटी टाइप का खाना हो तो उसको आप जमीन में दबा दें, क्योंकि वो खाद बन जाती है, छिलका होता है कीनू का ये वगैरह। और बाकी जो आपका सामान होगा ना, आप लोग अपने साथ वापस अपने घर ले जाना। करोगे ऐसे? सबने वादा किया। अब हमारा जजीरा भी बहुत अच्छा हो गया और हमारा कराची भी बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना। और किसकी मेहनत की वजह से? 4 बच्चों की वजह से ना। आपको एक बात मैं बताऊं, अभी एक है बहुत बड़े मौलाना रूमी साहब है, उनकी थी कहावत है, उन्होंने कभी कहा कि अगर आपके बच्चे, जो आपके अंदर एक बच्चा होता है ना, आपकी सोल में, आपकी रूह में, अगर आप उसका हाथ पकड़ लो, फिर उस बच्चे के लिए कोई दुनिया का काम नामुमकिन नहीं है। आप कभी अपने आप को ये ना समझो हम बहुत छोटे हैं, हम बच्चे हैं, हम अब क्या कर सकते हैं। आप अपना वाला काम करो, इधर उधर नहीं देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मोहल्ले में वो कचरा फेंक रहा है, वो मैं भी यूं करूंगा, नहीं। आप अपने आप को संभालो, आहिस्ता आहिस्ता। कितनी सारे माशाल्लाह बच्चे हो, सारी कितने बच्चे हो, आप अपने आप को देखो, अपने आप को अंदर से साफ करो, ठीक है ना। करोगे ऐसा? वादा है? अच्छा, आपको मैं एक चीज दिखा के लेके आई हूँ, बहुत सारी चीजें विजित आदि ताशी को बैठाओगे तो 2 घंटे बातें करूंगी। अब मुझे बताओ ये क्या है? किसका? पाकिस्तान। कितना खूबसूरत है ना, क्या रंग है? हरा और सफेद। अब जाहिर बात है हमें पता है ये हरा और सफेद किस लिए है, आपके वो होते हैं माइनॉरिटीज और ये, मगर मैं इसको दूसरे तरीके से लेती हूँ। एक तो हमारा नाम कितना खूबसूरत है हमारे मुल्क का, पाक। पाक, कभी पाक मुल्क में कचरा कूड़ा हो सकता है? हम नमाज पढ़ सकते हैं कचरे कूड़े के साथ? नहीं ना। तो फिर क्यों है? पूछें आप लोग, सबसे पूछें क्यों है कचरा कूड़ा हमारी इस कराची में, हमारे इस पाकिस्तान में और दुनिया में। हमें तो इसकी तरह हरा हरा होना चाहिए, इसकी तरह साफ और हरा। दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, छोटे छोटे घरों में भी क्या फर्क पड़ता है, पौधा लगा लो, गमले में लगा लो, फूल पुदीना, फूल डाल, और बस कचरा ना फेंको मेरी जानो। पता है ये वापस मुड़ के आप पे आएगा, समंदर भी आपको वापस फेंकता है अपना कचरा नाराज होकर, है ना। और आजकल हम सब क्यों बहुत परेशान हैं? कोरोना कोविड की वजह से। अब वो भी देखो, अगर सोचा जाए तो कहाँ से शुरू हुआ था? कचरा मार्केट से शुरू हुआ था। अब आपको ये सोचे सारी दुनिया को तबाह कर दिया। हम आगे को कभी ऐसा नहीं चाहते कि कभी हमारे सर फिर से हो। तो आपका वादा पाकिस्तान के लिए क्या होना चाहिए? साफ सुथरा। कहाँ से सफाई शुरू होगी? अपने घर से, छोटे बहन भाइयों से, अपने तरीके से। और ये नहीं कि कचरा बाहर कूड़े में, कूड़े में थैली में जमा करो। अगर आपके मोहल्ले में कूड़ी नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो आप कहो कि हमें लगा दीजिए। अगर नहीं होता तो एक घर के कोने में जमा करें, और कोई बड़ा बाहर जा रहा है और उनको कहें कि आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कुंडी ढूंढे और उसमें कचरा फेंक दें। तो कोशिश करें कि अपने मोहल्ले में कोई जगह बनाने की कोशिश करें। तो मेरा तो आज का पैगाम ये है, और इसीलिए नगार नजर साहिबा ने भी ये कहानी आप सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारी आबो हवा के लिए।
आप मुझे बच्चे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इस सिलसिले में बात करना चाहती हैं, आप अपना कुछ सोच के बताएं। मैं भी दिखा दूँ, मेरे पास वक्त है। मैंने बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। प्लास्टिक की बोतल होती है ना, इसको मैं सदका बोतल कहती हूँ, और मैंने बच्चों से भी बनवाती हूँ। उस पर मैं चीज़ें स्टिकर विकर चीज़ें लगवा के अपने कमरे में रख देती हूँ। 5 रुपए 10 रुपए चेंज निकाली, घर में रख देती हूँ। इस पर मैं पैसे डालती रहती हूँ, और मुझे ख्याल आता है, पढ़ा है ना, फिर बुजुर्गों से भी सुना है कि कोई ख्याल आए तो सदका दे दो, नया जोड़ा पहना है, 5 रुपए 10 रुपए जमा हो जाता है। ना सिर्फ रिसाइकलिंग हो जाती है, वो हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं और फिर फ़ायदा भी हो जाता है। इसको काटो, इसके अंदर कुछ पौधे डाल दें, थोड़ी सी मिट्टी डालें, थोड़ा सा पौधा डाल दें, और फिर और नहीं होता तो घर के जमा करके, आपको खास जगह भी होती है, वो आपसे उठा के लेके जाते हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए। वैसे तो कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और ये देखो, अखबार के बैग बने, मेरा पाकिस्तान का झंडा। अच्छा जी, और ये अखबार की थैलियाँ बनी हुई हैं, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। बनी हुई अखबार इस्तेमाल किए, कागज़ इस्तेमाल किए हैं, और इसकी थैलियाँ, प्लास्टिक की थैली कम से कम, ठीक है ना। ये भी आइडिया है। वैसे तो आंटी ताशी के पास 1000 बातें करने को है, ये करें, मगर अभी मेरी कहानी का वक्त खत्म। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज।